हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल दो किनारे की नए आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि क्या आयमा वाकई माँ बनने वाली है, और अगर हाँ तो क्या शहीर का असली चेहरा सबके सामने बेनकाब हो जाएगा। क्या दुरेशेवार की नई बेवकूफ़ी की वजह से शहीर दुरेशेवार को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देगा। आइए जानते हैं। जब से वलीद और मावरा की शादी हुई है, वलीद का रवैया मावरा के साथ दिन ब दिन बहुत एग्रेसिव होता जा रहा। ये सब कुछ देखकर आयमा अपने भाई वलीद से कहती है कि भाई आपको क्या होता जा रहा है, हमने आपकी शादी मावरा के साथ इसलिए करवाई थी ताकि आपकी इंटेंशन डाइवर्ट हो सके, लेकिन आप तो रोज़ बरोज़ चिड़े होते जा रहे हैं। आप मावरा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो एक बहुत अच्छी लड़की है। तारा अपनी और मावरा की ज़िंदगी को एक दुरेशेवार की वजह से दोबारा जहन्नुम मत बनने दें। दूसरी जानिब मावरा अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो वलीद के दिल में अपनी जगह बना सके, और वलीद का वो बहुत ख्याल भी रखती है, लेकिन वलीद अभी भी दुरेशेवार की यादों से बाहर नहीं निकल पाता। निकलेगा भी कैसे? उसने ज़िंदगी में पहली बार किसी औरत से इतनी शिद्दत से मोहब्बत की थी। दुरेशेवार ने वलीद के साथ जो किया वो नाकाबिले तलाफ़ी है। मावरा वलीद के रवैये को लेकर थोड़ी अपसेट भी हो जाती है। तो ये सब कुछ देखकर मावरा की माँ मावरा से कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें समझाया भी था, लेकिन तुमने वलीद से शादी के लिए हाँ खुद की थी। अब थोड़ा सब्र रखो, वलीद को इन सब से निकलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा। वलीद का इस मुश्किल वक्त में सहारा बनो और उसको इन सब चीज़ों से निकालने में उसकी मदद करो। दर हकीकत वलीद को इस बात का डर है कि कहीं दुरेशेवार की तरह मावरा भी वलीद को छोड़कर ना चली जाए, इसलिए वो मावरा की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। और वो अपनी बहन आयमा से बोलता है कि मैंने मावरा से शादी सिर्फ अपनी बेटी दुआ के लिए की है। मुलाजमों के रहमो करम पर अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैंने मावरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे से उम्मीद मत रखना। मावरा भी वलीद की ये बातें सुन रही होती है। वो ये सब कुछ सुनकर थोड़ा डिसहार्ट तो होती है, लेकिन उसे उम्मीद होती है कि वो एक दिन वलीद को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब ज़रूर हो जाएगी, और वलीद को उसके प्यार का ज़रूर एहसास होगा। आयमा वलीद को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वलीद कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं होता। और वो तो दूसरी जानिब जब दुरेशेवार को वलीद की शादी का पता चलता है तो वो ये सुनकर पहले तो खुश होती है, फिर थोड़ा बेचैन भी हो जाती है। वो खुश इस वजह से होती है कि शुक्र है हमेशा के लिए इस मरीज से मेरी जान तो छूटी, लेकिन बेचैन इस वजह से हो जाती है कि क्या जो उससे मोहब्बत के दावे करता था क्या वो सब कुछ झूठ था, तो फिर उसने मावरा से शादी क्यों की। दुरेशेवार खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही होती है, इसलिए वो फैसला करती है कि वो अपनी बेटी दुआ को अपने पास ले आएगी। जब वो इस बारे में शहीर से बात करती है तो शहीर ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और दुरेशेवार को समझाता है कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, मैं एक बीमार लड़की की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, उसको उसके बाप के पास ही रहने दो। दुरेशेवार ये सुनकर शहीर से कहती है तो पूरा दिन अपने काम में बिजी होते हो, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम नहीं होता, मैं पूरा दिन अकेली होती हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बेटी को अपने पास ले आऊँगी। शहीर दुरेशेवार को बहुत समझाता है तो दुरेशेवार शहीर की बात मान लेती है। शहीर अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गया होता है तो दुरेशेवार भी वहाँ आ जाती है। शहीर की फ्रेंड्स दुरेशेवार से पूछती हैं कि तुम्हारा बीमार शोहर अब कैसा है, तो दुरेशेवार उनको जवाब देती है कि वो तो कब का मर गया और मैंने तो अब दूसरी शादी भी कर ली। तो वो ये सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती हैं और वो पूछती हैं कि तुमने दूसरी शादी किससे की है। वो दुरेशेवार से पूछती हैं कि तुमने दूसरी शादी कब की और किससे की और हमें बताया तक नहीं। दुरेशेवार उनको बता देती है कि उसने दूसरी शादी शहीर के साथ की है। वो ये सब सुनकर चौंक जाती। शहीर किसी न किसी तरह वहाँ तो सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, लेकिन वो घर आकर दुरेफिशां पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुमने किसी को नहीं बताना, फिर तुम्हें उनको बताने की क्या ज़रूरत थी। दुरेफिशां शहीर से कहती है कि अब तक में हम लोग छुप कर यूँ रहेंगे, तुम अपने घर वालों से मुझे मिलाते क्यों नहीं, हमारा निकाह हुआ है। तो शहीर दुरेफिशां से कहता है कि वक्त आने पर मैं सबको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी तुम अपना मुंह बंद रखो। तो दुरेफिशां शहीर से कहती है कि मैं इस तरह छुप कर नहीं रह सकती, तुम जितना जल्दी हो सके अपने घर वालों को मेरे बारे में बताओ। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि क्या शहीर का असली चेहरा दुरेफिशां के सामने बेनकाब हो जाएगा। प्रेस द बेल आइकन बटन टू वॉच द न्यू एपिसोड।